जानकारी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब जानकारी हुई, जब इसकी खुदाई शुरू हुई, उस बीच काफ़ी एप्लीकेशन दिया गया डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, माननीय विधायक जी से मुलाकात की गई, माननीय सांसद जी से मैं तो नहीं मुलाकात कर पाया, लेकिन हमारे मनोज विश्वकर्मा जी मुलाकात की, लेकिन कहीं भी इस एप्लीकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः नेताजी ने मुझे कहा, मनोज विश्वकर्मा जी ने, कि अगर हाईकोर्ट से आ गया तो क्या कोई लाभ मिल सकता है। इस बीच मैं और मेरे परिवार के राजेश भैया हैं, उनको लेकर मैं हाईकोर्ट भी गया इस पर तालाब पर स्टे लेने के लिए। मैं गया स्टे लेने के लिए, काफ़ी 2-3 तारीखों तक दौड़ा, लेकिन हमारी पूरी किस्मत इसका स्टे भी नहीं मिला। इस पर हाईकोर्ट का कहना है कि जो भी करना है वो डीएम के ही आदेश पर होगा, यहाँ कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती। अतः अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने यहाँ के डीएम से स्वयं जाके ग्राम सभा वासियों का कहना चाहता हूँ। मैं पिछली बार डीएम साहब के यहाँ ग्राम सभा के 4-5 लोगों के साथ ही जा पाया। कई लोगों को कहा गया कि आप लोगों को चलना है, लेकिन कोई चल नहीं पाया। क्या वजह थी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये रहता हुआ ताल बचाना है तो जनसंख्या आपको दिखानी होगी डीएम साहब के यहाँ। अगर आप जितनी जनसंख्या में जाएंगे वही कुछ हो पाएगा, ये आपसे निवेदन है। आप ये समझिए कि जब तक डीएम साहब को इस बात का पता नहीं चलता कि कितना यहाँ नुकसान हो रहा है इनके कर्मचारियों द्वारा, कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरे अभी कुछ दिन पहले लेखपाल द्वारा यहाँ से हमने फोटो खिंचवा के रिपोर्ट करवाई कि यहाँ लगभग 300-400 बीघे धान पानी में समा चुका है, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस इतना मुझे सांत्वना देने के लिए बता दिया गया कि आप लोगों को इसका मुआवजा मिलेगा, वो भी जब पानी सूख जाएगा उसकी पैमाइश होगी, पैमाइश होने के बाद जितना नुकसान बताया जाएगा उतना इसकी कुछ परसेंटेज लगा के उनसे सरकार द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि इस रहतावा ताल से सरकार को साल का कम से कम 1 से 2 लाख रुपए फीस जा रही है। तो जिसमें फीस जाती है उसको कोई गिराना नहीं चाहता। इसलिए देखिए, जो इस ताल से पैसा कमा रहा है, आप मनोज जी, आज किस प्रकार का आयोजन आपके क्षेत्र में किया गया था? सर, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या चल रही है हमारे रहदावा ताल का। जो रहदावा ताल है हमारा, ये ग्राम सभा रामनाथपुर, भीगोपुर, दुबेपुर, पीढ़ी और यहाँ पर क्योटहिया, ये सब क्षेत्र आते हैं। और इस तालाब में पट्टा हो गया मत्स्य विभाग को। हम लोग यही चाह रहे हैं कि पट्टा खारिज हो। अगर पट्टा नहीं खारिज होता, जो हमारी जो रहदावा ताल की ज़मीन बची हुई है यथा स्थिति बनी रहे, इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। अभी तक प्रशासन के इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है? प्रशासन की कोई भूमिका नहीं, ना प्रशासन साथ दे रहा है। हमने डीएम, एसडीएम और भुआल निषाद जी को भी ज्ञापन दिया था। आपके सांसद और विधायक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? विधायक जी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, सांसद जी से हुई थी। वो इस मैटर पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनको आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है, ताल को ताल रहने दिया जाए, तालाब न बनाया जाए। ये किस बैनर तले कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? ये किसान सभा आंदोलन मनोज विश्वकर्मा, मैं स्वयं इसको मैं लीड कर रहा था। इसको काफ़ी अच्छे व्यापक तरीके से इसको मैं कंप्लीट भी किया। आज काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी थी और वहाँ पर काफ़ी मित्र भी आए थे और काफ़ी संस्थाएं भी आई थी। उनको हमने जो जानकारी थी साझा किया है। सॉरी।